वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का आखिर जो रिजल्ट है उस पर क्या कुछ चल रहा है। जैसा कि आपने देखा था, सुबह ही ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 10 से 16 अक्टूबर के बीच में बिहार में शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। डियर देखिए, पहले माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, माध्यमिक के रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बीएड इंक्लूड है। दूसरा मैटर, पीआरटी के रिजल्ट में सबसे ज्यादा जो विवाद की स्थिति है बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम में पार्टिसिपेट कराया गया था कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी वही संस्था है जो बिहार में परीक्षा का आयोजन करवाया है इस बार शिक्षक भर्ती का। निश्चित तौर पर आयोग की जो मंशाहत होती है वो यही होती है कि अगर कोई छात्र फॉर्म फिल करता है किसी भी एग्जाम के लिए तो वो उसमें बैठने के लिए पूरी तरीके से पात्र होता है। और जब फॉर्म फिल करवाए गए थे बिहार में शिक्षक भर्ती का, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया हुआ था, जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग बीएड को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीआरटी लेवल से इनवैलिड कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इस संदर्भ में आप नीचे फ्लैश होती एक न्यूज देख सकते हैं कि जल्द ही शिक्षा विभाग और आयोग की फिर बैठक होने जा रही है। आप देखेंगे, अब इस हिसाब से अगर बात की जाए तो पीआरटी लेवल के रिजल्ट के लिए यह मीटिंग होने जा रही है। कहीं ना कहीं जो आयोग है निश्चित तौर पर वो जब परीक्षा में बैठने के लिए पात्र किया था तो रिजल्ट भी निकालने के उसकी कहीं ना कहीं प्रयास होगा कि अभ्यर्थी रिजल्ट भी देखें। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो वहां की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि मैटर क्या होगा। उसके पहले आप जानते हैं कि बिहार में कई बार इस मामले को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक बार 3 जजों की बेंच के द्वारा डिसीजन आया था और उन्होंने उस संदर्भ में जो श्री भगवान कृष्णवानी अपील थी, वहां पर जज महोदय ने एक टिप्पणी ये कर दी थी कि जो 28 जून 2018 के बाद जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, जितने भी स्टेप उठाए गए हैं, वो सभी इनवैलिड माने जाएंगे। अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर परीक्षा में जो बैठे गए हैं बीएड के स्टूडेंट बिहार में, वो भी एक तरीके से इनवैलिड ही है। लेकिन पूरे मामले को आप जानते हैं कि बिहार के इस शिक्षक भर्ती को कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट किया जा चुका है। इसके पहले अभी आपने देखा था पटना हाई कोर्ट ने भी बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी थी, लेकिन उसके एवज में माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार की सरकार ने एक एसएलपी दायर कर दी है कि हम बीएड के अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग रिजल्ट निकालना चाहते हैं और शिक्षक भर्ती में इनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करिए, क्योंकि ये लोग का फॉर्म पहले भरा गया था, एग्जाम इत्यादि में बैठे थे। हालांकि वो जो एसएलपी है वो पूरी तरीके से जो उसका डिफेक्ट था वो हट गया है। अब वो एसएलपी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेगी और वहां से अगर वहां पर कोई सुनने लायक या केस को हियरिंग लायक कोई मामला होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। निश्चित तौर पर इन सब पर केवल 15 दिन का समय शेष है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो रिजल्ट है वो 15 से 16 18 अक्टूबर के बीच में निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है, 10 से 16 अक्टूबर के बीच जो रिजल्ट है वो जारी होगा। इसमें पहले माध्यमिक का होगा, उसके बाद पीआरटी का होगा। अब इन आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है। अब इन 15 दिन के बीच में जो सरकार का सबसे बड़ा काम होगा वो यही हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट एक इमरजेंसी टाइप की लगा सकती है कि जो एसएलपी उसने फाइल की है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, या कोई ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट हमें तत्काल बताए जिसके आधार पर हम बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो है कहीं ना कहीं ट्रीट कर सके। दूसरा मैटर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी और राज्य सरकार के बीच ये एक अहम मीटिंग होने जा रही है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जब रिजल्ट में बैठने के लिए उनको पात्र किया गया था तो उनका कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड भी निकाल सकती है आयोग। पूरी तरीके से जो मंथन प्रक्रियाएं हैं वो जल्द देखने को मिलेंगी। बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग के बीच एक अहम मीटिंग जल्द से जल्द होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच जो एसएलपी का डिफेक्ट था वो दूर हो चुका है बिहार में। बिहार की सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक एसएलपी लगाई है पटना हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर के। आप जानते हैं पूरे मैटर को मैंने कई बार लिसन किया था, आपको बताया भी हूं, कई बार वीडियो उसके अपलोड है चैनल पर। लेकिन अब जो सरकार का सबसे बड़ा काम होगा वो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगी है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचेगी, क्योंकि डिफेक्ट दूर हो गया है, जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेगी और उसको टेकअप करवाने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। एक जल्द से जल्द आर्गुमेंट्स ये करने चाहिए सुप्रीम कोर्ट से प्रेरी के रूप में कि इसकी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द की जाए और उस ताकि हम इसी 15 दिन के अंदर सारा मैटर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए, ताकि हम पूरी तरीके से निष्फिक्र होकर के जो रिजल्ट का कार्यक्रम है वो बढ़ाएं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा।
लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं अभी और बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां के जो शिक्षा विभाग है और जो आयोग है उसके बीच एक अहम मीटिंग होने जा रही है और वो पीआरटी लेवल के रिजल्ट को लेकर के है, आप जानते हैं। और उस पर अब आयोग और सरकार के बीच क्या होगा? क्या आयोग जो है पूरी तरीके से राज्य सरकार के ऊपर इस मामले को निर्भर करा देगी? और अगर राज्य सरकार के ऊपर आता है तो राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है, क्या उसको 10 दिन के अंदर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्लियर प्रेयरी के रूप में कोई प्रार्थना पत्र दे करके सुनवाई के लिए तैयार कर पाती है? जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको बताएंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो बिहार में शिक्षक भर्ती का मामला है वो पेचीदा बना हुआ है। आपकी राय क्या है पूरे शिक्षक भर्ती पर? किस तरीके से सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।